अम्मी जान आप भी तो गौर करें ना, बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा, आप तो छोड़े ना पहले, बच्चा पहले छोड़ देगा। जब उसने आंखें खोली थी तो आंखें खोलते ही कहा था कि मोबाइल रख देना, कुछ दिनों के बाद मेरी आदत पड़ने वाली है। बहुत अच्छी बात, वाह 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 वाह। और आपको बताऊं, मैं बुरा मत मानना, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, बर्रे सगीर में, ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, ये अमेरिका के लोगों को देख लेना, वो बहुत कम मोबाइल देखते हैं। और यहाँ के लोगों को ना जरा ओछो के खिलौना मिल गया, ऐसा मामला हो गया, ओछे को खिलौना मिल गया है, अब और कोई काम ही नहीं है, झट से इसमें लग गया, फेसबुक देख लिया, वो देख लिया, इधर देखें, बच्चे आपको देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। 7 साल तक सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, 7 साल तक बच्चा हर बात को नोट करता है। 7 साल तक उसे समझाओ, उसके सामने नमाज पढ़ो, वो भी नमाज पढ़ेगा, उसके सामने नेकी करो, वो भी नेकी करेगा। सर मेरी तरफ ध्यान दें, मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, बच्चों से प्यार करें, बच्चों को मोहब्बत दें, बच्चों को डांटे ना, बच्चों को मारे ना। 7 साल तक तो बिल्कुल भी ना मारे, डरा दे, धमका दे, मारे ना, हाथ ना उठाएं, दर्द ना दें। आप देखें कुछ लोग कहते हैं, मेरे मेहमान आए थे, बीवी से कहते हैं बच्चे नहीं रोके तुमने, क्या हुआ? मेरी बेइज्जती करा दी। क्या बेइज्जती करा दी? ओए ये तो फला नाश्ते की सामान खाने लगे थे, ये उठा के खाने लगे थे। ओ यार तेरी इज्जत की औकात क्या है? हाँ मैं तुझे उस बारगाह में लेके चलता हूँ, अल्लाह ने जितनी इज्जतें उसे दी ना, कायनात में फिर किसी नबी को भी इतनी इज्जत नहीं दी। कितनी इज्जत है मियाँ जिसके यहाँ जिब्राइल आकर के चक्कर लगाते हैं। अल्लाह अकबर, चमने तैबा है वो बाग कि मुर्गे सिदरा बरसों चहके हैं जहाँ, बुलबुले शहदा होकर बनकर। जरा गौर करें, आप तवज्जो करें, बुलबुले शहदा होकर, अल्लाह अकबर, तवज्जो करें। आज आपके बच्चों की वजह से आपको बेइज्जती लगती है, मगर मेरे पैगंबर हैं, और जब सजदे में जाते हैं बच्चा आके ऊपर बैठ जाता है, बच्चा ऊपर बैठ जाता है। कभी नहीं फरमाया कि बच्चे को फातिमा रोक लिया करो, ये हुसैन को रोकती क्यों नहीं? कभी हसन आते हैं, नाना तकरीर कर रहे हैं, दौराने तकरीर आ जाते हैं तो नाना डांटते नहीं है, बल्कि बच्चे को तकरीर रोक के उठाते हैं, मिंबर पे बिठाते हैं, फिर तकरीर करते हैं, फिर प्यार करते हैं। कोई कहता है आपने बड़ा प्यार किया अपने बच्चे से, मैं तो नहीं करता। आपने फरमाया मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखी। तरफ तवज्जो करें, बच्चे आते हैं नमाज की हालत में, हजारों लोग पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, मगर फिर भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया महबूब ये क्या मामला है, आप नमाजों को रोकते क्यों नहीं, दरवाजा बंद क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, आप इसे समझे, गौर करें, अपने दिमाग को खोले। बच्चे दोनों आते थे और इसके लिए कभी नमाज पर कोई पाबंदी नहीं हुई, बल्कि सजदे को बढ़ाने को हुक्म आया। ऐ मेरे महबूब आप सजदे को लंबा कर दीजिए, क्यों? ताकि बच्चों, ताकि लोगों को बच्चे पालना आ जाए, वो बच्चों को। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वाह वाह, जिंदाबाद। बच्चों पालना आ जाए, बच्चे बेशक बेशक। देखो बच्चे की परवरिश पे ही बात कर रहा हूं, तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है मेरी बात पे नहीं? बहुत अच्छा, ताकि बच्चे पालने आ जाए। अच्छा फिर बच्चे कैसे पालेंगे? अच्छा माँ बाप दोनों ही बेनमाजी हैं, ये कभी शुक्र नहीं अदा करते, इनके अब परेशानी आ रही है तो ये रो रहे हैं। इधर देखें भाई, मेरी तरफ देखें, याद रखें ये दुनिया कुछ नहीं है। क्या समझ रहे हो इसे दुनिया? मच्छर का पर, मक्खी की सर के औकात नहीं, ये कुछ भी नहीं, दुनिया कुछ भी नहीं। आज मैं मर जाऊं कुछ नहीं। मैंने जवान जवान मरते देखे। एक आदमी के पास मैं गया, वो 125 करोड़ का मालिक था। मैं उसके करीब गया, रोने लगा। मैं क्या हुआ? कहने लगे मेरे किसी काम का मेरा पैसा नहीं, मेरी गाड़ियां किसी काम के नहीं। क्यों? कहने लगे मुझे कैंसर हो गया है। अस्पतालों में तो जाओ, कभी अस्पतालों में जाया करो। यही दुनिया है? ये बाजार दुनिया है क्या? नहीं, ये शादियां दुनिया नहीं, बड़ी दुनिया कब्रिस्तान में है, और उससे कम दुनिया आज भी अस्पतालों में मिलेगी। जवान कड़ियल जवान वो कोमा में चला गया है, और वो अंदर अंदर सोच रहा है, दिमाग उसका काम कर रहा है, कह रहा है काश कि मैं ठीक हो जाऊं तो सजदा कर लूं अल्लाह को। अल्लाह, मेरा एक्सीडेंट ऐसे वक्त में हुआ था जब मैं गाना सुन रहा था, काश मैं तौबा कर लूं। अस्पताल में तड़प रहा है, और ये नौजवान फिल्म देख रहा है, गाने देख रहे हैं, टीवियां देख रहे हैं। मैं कहता हूं मेरे भाई मेरी तरफ देखें, गौर करें, तवज्जो करें। माँ बेनमाजी, बाप बेनमाजी, किसी को शऊर नहीं। अब मुझे बताएं औलाद कहां से ठीक होगी? मैंने पढ़ा है कि पंजाब में
पहले के जमाने में हमारे गांव में भी कुछ ऐसे मिसालें मौजूद है कि बीबी पढ़ी आई है ना कुरान, तो पहले जमाने में उसने अपने शौहर को कुरान पढ़ा दिया है। बोलो ऐसी मिसालें हैं कि नहीं? ऐसी मिसालें। तो मैं एक आपको सच्ची बात बता रहा हूं। वो चौधरी साहब थे, उनकी तीसरी शादी हो गई। हिंदुस्तान जब तकसीम नहीं हुआ था, गैर मुनक़सिम इस मुल्क में, हिंदुस्तान बड़े सगीर में, अब वो पंजाब का माहौल था। अब जब तीसरी बीबी जो शादी होके आई ना, उसने देखा चौधरी सोते जाकर के बैठक में है। बीबियां 3 है मगर सोते कहां है? तवज्जो तो करो। अब तो बैठकें नहीं बन रही क्योंकि शर्म है ही खत्म हो गई। और अगर बैठक बनी हुई है तो बैठक में कहां रुक रहा है रुकने वाला? दोस्त को अपने घर में घुसा लाया बेवकूफ। इससे ये पूछो ये किस बात की दोस्ती है भाई? बहुत अच्छा। अपनी बीवी दिखा रहा है अपने दोस्त को, क्या मतलब है भाई? हराम है। तेरी दोस्ती है, तेरी बहन की दोस्ती है, बीवी की दोस्ती है, किसकी दोस्ती है? ओए बुरा ना माने मेरी बात का, मैं आपका खादिम हूं, मैं इस बात कर रहा हूं छुप के। क्या दोस्ती? कौन सी दोस्ती? कोई दोस्ती होती नहीं। सबसे बड़ा इस्लाम है, शरीयत है, जिस रब ने बनाया है उसी ने पर्दा फर्ज किया। फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया तो फिर रोते फिर रहे हो? तवज्जो करें। वो बैठक में सोते थे, उस औरत ने देखा कि बैठक में चौधरी साहब रोज सोते हैं। उसने नौकर से कहा रात को दूध लेके तुम नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। रात का वक्त सोने का आया तो चौधरी साहब के लिए दूध लेके गई। नई दुल्हन थी, बहुत नेक शरीफ औरत थी। कहने लगी लीजिए चौधरी साहब ये दूध पी लीजिए। चौधरी साहब कहने लगे तुम क्यों आई हो, मेरा नौकर क्यों नहीं आया? तो बोली हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है, आप मेरे शौहर हैं, मैं खादिमा हूं आपकी। उसने दूध दिया, बोली इजाजत हो तो हुजूर पाँव भी दबा दूं? अच्छा, चौधरी ने कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी थी, ये इसे पता था। ये पैर दबाने लगी। कोई आधा घंटा पांव दबाते दबाते बोली हुजूर माजरत के साथ। कहा बोलो? का अगर आप इजाजत दें। आंखें बंद होने लगी, चौधरी को नींद आने लगी। नींद का गलबा हुआ ना तो औरत बोली हुजूर मैं जा रही हूं मगर इजाजत दें तो सुबह को फजर में उठा दूं। अल्लाह, सुबह को फजर में उठा दूं। चौधरी बोला ज्यादा समझाने की कोशिश मगर भगा दिया। मगर जिसे दीन का काम करना होता है ना, वो तानों की, झड़प की, झिड़कियों की परवाह नहीं करता। उसे पता है इसमें भी मजा है। फिर दूसरे दिन भी चली गई, दूसरे दिन भी चली गई। कहां गई ऐसी बीबियां भाई? अब तो नापैद हो रही हैं ऐसी औरतें। गई दूसरे दिन भी, और दूसरे दिन जाकर के दूध फिर पेश किया। उसने कहा देख आज ऐसी वैसी बात ना करना। कहा ठीक है चौधरी पांव दबाने तो मुझे। कहा दबाओ। मियां तकरीबन 1 घंटे तक पांव दबाते दबाते देखा चौधरी जब सोने वाले हैं, उठ के बोली चौधरी साहब जा रही हूं, अगर गलती माफ करो तो सुबह फजर में उठा दूं। अल्लाह अकबर, भाग यहां से। गुस्से से डांट मारी। तीसरे दिन फिर चली गई। फिर बिस्तर पे बैठे बैठे पांव दबाते बोली हुजूर सुबह को उठा दूं। ऐसी लात मारी नीचे गिर गई। रोज जुल्म सहती थी। 1 महीना लगातार हो गया। सहते 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 1 महीने के बाद, जब 1 महीने के बाद फिर जब उसने 1 महीने के बाद अपने शौहर से कहा अगर इजाजत हो तो सुबह को उठा दूं, तो चौधरी उठ के बैठा तू कौन सी मिट्टी से बनी है, आखिर तू चाहती क्या है? आंखों में आंसू ला के बोली चौधरी मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर जहन्नम में चला जाए, और बेनमाजी की सजा जहन्नम है। चौधरी आप नमाज पढ़ना शुरू कर दो। बोला तो फिर तू अब तुझे उठाने की जरूरत नहीं, सुबह को मैं तुझे उठाऊंगा। सुबह जब आई तो देखा चौधरी मुसल्ले पर है और नमाज में सजदे कर रहा है। औरत भी सजदे में चली गई और सजदे में जाके बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ तक आगे कबूल करना तेरा काम है। मेरे मालिक मैं दिल नहीं बदल सकती, दिल बदलना तेरा काम है। यहाँ तक लाना मेरा काम था, दिल बदलना तेरा काम है। जब रोई है ना अल्लाह की रहमत जोश में आई, ऐसा दिल बदला कि कभी फिर चौधरी से तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। दोनों मियां बीबी नमाज पढ़ने लगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। जब इन दोनों के दरमियान एक बच्चा पैदा हुआ तो हिंदुस्तान में गौसे आजम के 2 वजीर हैं, एक आला हजरत फाजिल बरेलवी, दूसरे सुल्तान बाहू। अल्लाह अकबर। जब इसके बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम सुल्तान बाहू था। उसी बाहू ने कहा था कि तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूं जो कि पंजाब के बहुत बड़े ये
पंजाब के, ए भाई रहने दो, पंजाब के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। तब जो है मेरी बात, अब क्यों? चूंकि माँ बाप दोनों क्या थे? नमाजी। माँ बाप दोनों क्या थे? नमाजी। तो बच्चा कौन हुआ? सुल्तान बाहू। क्या बात है, वाह। सुन फरियाद पीरा दे पीरा, है क्या कहा उन्होंने शेर में? सुन पर फरियाद पीरा दे पीरा। अल्लाह अकबर। कन धर के हूँ और बेड़ा आड़ा मेरा बिच खपरौंदे, जिती मछली ना पैंदी डर के हूँ। कहते हैं गौस पाक मेरी कश्ती वहां जाके फंसी है जब मछली तक वहां रुक नहीं सकती, और आप करम कर दीजिए। ऐसे लोग जब होते हैं तो बच्चे, दिल लग रहा है नहीं लग रहा आप लोगों का भाई? बेशक दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी। मैं देख रहा हूं भाई कुछ लोगों का दिल नहीं लग रहा है। तब जो है बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ जैसे जगह मिले बैठ जाओ। और आप बेटे खड़े हो रहे कि सुन लो, थोड़ी देर सुन लो मेरी थोड़ी देर बात सुन लो, फिर मैंने आपने तकलीफ आपको तो खत्म कर दूं, थोड़ी देर और बोलूं। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था भाई, थोड़ा सा इसका जो है ना ट्रेबल बढ़ा दो, इसकी रिपीट कम कर दो, माफ करना भाई मैं बार बार आपको परेशान कर रहा हूं। तवज्जो है कि नहीं? मैं कह रहा था माँ बाप ने एक तो बच्चे, बोलो माँ बाप ने एक तो बच्चे ने एक, माँ ने एक तो बच्चे ने एक। अब बताओ मुझे, ये जितने खड़े होके पेशाब करते हैं लड़के, इन सबकी माओं से पूछो, ये जितने कानों में लीट लग के गाने सुनते हैं, ये छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, यहां तक के कपड़े। हालांकि ये मौलाना साहब बैठे, पूछ लीजिए मर्द के लिए यहां तक कि ये पिंडली तक ये पर्दा है ना। और वो क्या बना लिया, वो क्या कहता है, चड्डा पहन रहा हूं माज़अल्लाह, कैफरी यहां तक पहनते हैं माज़अल्लाह। नौजवान लड़के, शर्म नहीं आती। और अपने घरों में वो माज़अल्लाह, कुछ मैंने मुसलमानों को देखा है, वो अपने घरों में जांघिए पहनते हैं अपनी बहन बेटी के सामने। कितनी बड़ी बेशर्माई है ये, बेहयाई है ये।